हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए कोचिंग क्लासेस। आप लोगों का फिर से स्वागत है। 10th क्लास की साइंस में हम लोग बैक एक्सरसाइज कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट से 5th तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, यानी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन थे उसे लगा चुके हैं। अब हम बढ़ने जा रहे हैं आगे, और इसमें हम लोग 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन में आप लोगों को केमिकल इक्वेशन जो दिए गए हैं उसे बैलेंस करना है। ठीक है, तो बैलेंस करने का आप लोगों को रूल में पहले भी बता चुका हूँ। तो आइए इसमें जो क्वेश्चन दिए गए इसे बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि HNO3 प्लस Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। इसे आप लोग को बैलेंस करना है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, आप लोग टेबल बनाना। टेबल बना लिए। टेबल बनाने के बाद जितने एलिमेंट है यहाँ पे रख दो उसे। कितने हमारे पास एलिमेंट है? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बिफोर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन। आफ्टर द रिएक्शन, तो बिफोर द रिएक्शन हमारे पास हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम। तो अगर बिफोर द देखें तो कितना हमारे पास? हाइड्रोजन 1 यहाँ पे है और 1 2, यानी हमारे पास 3 है। और नाइट्रोजन देखें तो कितना है? 1 है। ऑक्सीजन देखें तो कितना है? 3 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, कितने हैं? 5 है। कैल्शियम देखें तो केवल 1 है। और यहाँ पे देखें कैल्शियम कितना है, सॉरी हाइड्रोजन कितना है? 2 है। और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 2 है। और ऑक्सीजन कितना है? 2 3 6 और 1 7 है। और कैल्शियम यहाँ पे भी कितना है? 1 है। तो इसे ध्यान से देखें। टेबल आप लोग टेबल बना लीजिए। अब हमें करना क्या है आप लोग को बताते हैं। देखो, फिर से मैंने बताया था कि सबसे पहले हमें वो उस एटम को चूज करना है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स, जिसके नंबर ऑफ एटम्स क्या हो? मैक्सिमम हो या ज्यादा हो। तो आप लोग ध्यान देखना, यहाँ से एक चीज हमेशा याद रखना, जब आपको ऐसा कोई कंपाउंड इस तरीके का कोई, अगर इस तरीके का कोई HNO3 या ट्वाइस में आपको दिखे, तो सबसे पहले आप लोग अगर देखो तो उस कंपाउंड को, यानी इस वाले पार्ट को ही हमें पहले बैलेंस करना होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना इसे कैसे बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वो आसान से हो जाता है, नहीं तो हमें बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाता है उसे बैलेंस करना। तो ये एक समझना एक ट्रिक है। तो अगर सबसे पहले हमें तो रूल के हिसाब से सबसे पहले मैक्सिमम वाले को ढूंढना होता है, जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम बार आया हो। लेकिन अगर आपके पास ट्वाइस वाला भी आया हो तो पहले उससे ध्यान दीजिए। HNO3 कितना है? 2 है। और यहाँ पे HNO3 हमारे पास केवल 1 ही है। तो सबसे पहले इसे आप बैलेंस करने की कोशिश करो। अगर आपको इसे बैलेंस करना है तो मैंने बताया था, आप यहाँ पे इसे यहाँ से नहीं बढ़ा सकते, आप यूनिट बढ़ा सकते हो। तो आप यूनिट बढ़ा सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे यूनिट बढ़ाया तो देखो क्या क्या चेंजेस आए। तो चेंजेस केवल कहाँ पे आया होगा? ध्यान से देखना। हमने यहाँ पे चेंजेस किया नहीं, यहाँ पे किया, यानी बिफोर द रिएक्शन अगर चेंजेस किया है तो चेंजेस आएगा कहाँ पे? बिफोर द रिएक्शन में। और वह केवल किस पार्ट में आएगा? हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में। तो देखो हाइड्रोजन हो कितना गया यहाँ पे? ध्यान से देखना, 2, और यहाँ पे 2 कितना हो गया? 4 हो गया। यानी हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया। और नाइट्रोजन को देखें तो कितना हो गया? यहाँ पे पहले 1 था, लेकिन अब यहाँ पे 2 आने की वजह से यहाँ पे 2 हो गया। ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ पे कितना है? 2 3 6, 2 3 6 और 2 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया। बस अब यहाँ पे देखते हैं। अब हमें देखना है कि किस तरीके से हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस है कि नहीं। हाइड्रोजन को देखो, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है? 2 है। यानी बिफोर द रिएक्शन हाइड्रोजन कितना है? 4 है। आफ्टर द रिएक्शन कितना है? 2 है। तो हमने यहाँ पे इसे बैलेंस किया, 2 लगाया तो ये भी क्या हो गया? 4 हो गया। अब ध्यान से देखना, ये तो हमारे बैलेंस है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हुए? 6 और 2 8, ये भी कितना हो गया? 8। अपने टेबल को देखो ध्यान से, क्या सारे के सारे एलिमेंट बैलेंस हुए कि नहीं?
यहाँ पे भी 4, यहाँ पे आफ्टर द रिएक्शन 4 2 2 8 8 1 1। इस तरीके से ये हमारा जो रिएक्शन हुआ ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो हमें याद ये रखना है जब भी कभी इस टाइप का केस मिले तो पहले इसे बैलेंस करो, ठीक है। अगर बैलेंस है तो छोड़ दो, अगर बैलेंस नहीं है तो पहले इसी को बैलेंस करो, ठीक है। नोट कर लीजिए। चलो आपको सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करने हैं। जो मैंने पिछले जब स्टार्ट किया था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को, तो वहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। तो पहले आप वहाँ पे जाइए, उसको देखिए और उसी प्रोसेस से सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन है NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O, फटाफट बना लीजिए। एक दो तीन चार है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास सोडियम है, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर सल्फर। तो हम क्या करेंगे, बिफोर द रिएक्शन आफ्टर द रिएक्शन। तो बिफोर द रिएक्शन सोडियम कितने हमारे पास 1 और आफ्टर द रिएक्शन 2। बिफोर द रिएक्शन हमारे पास ऑक्सीजन कितने, नाइट्रोजन हमारे पास 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 और यहाँ पे 4, यानी कितना हो गया 5 हो गया। और यहाँ पे देखिए कितने हमारे पास 4 और 5। और इसमें देखिए हाइड्रोजन को देखो तो कितना है 1 और यहाँ पे 2 यानी 3 है यहाँ पे हमारे पास। और यहाँ पे देखो तो 2 है, केवल कितना है 2 है। सल्फर को देखो तो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो हमें किसे बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो। देखो ध्यान से, अगर हमारे पास यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है 2 है, तो हम इसे बढ़ा कितना सकते हैं 2। अगर हमने यहाँ पे 2 किया तो 2 कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। और हमारे पास यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 1 है, तो हमने क्या किया यहाँ पे 2 कर दिया। तो अब ध्यान से देखो हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं। तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 हो गया, 2 यहाँ पे 2 2 जा 4 यहाँ पे हो गया, यानी हमारे पास हाइड्रोजन बिफोर द रिएक्शन 4 हो गया, आफ्टर द रिएक्शन भी क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब सोडियम को देखो, यहाँ पे सोडियम यहाँ पे भी कितना हो गया 2 हो गया। तो इस तरीके से आप अगर टेबल को देखो तो टेबल क्या हो गया, बैलेंस हो गया कि नहीं, बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन। नोट कर लीजिए। चलो आगे चलते हैं, सब मिटाने की जरूरत नहीं है हमें, केवल बना रह लेते हैं। चलो आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, NaCl जब सिल्वर नाइट्रेट से करता है रिएक्शन तो बनाता क्या है, सिल्वर क्लोराइड। क्या बनाएगा, सिल्वर क्लोराइड। और Na सोडियम नाइट्रेट, क्या बनाएगा, सोडियम नाइट्रेट। तो ध्यान से देखना है यहाँ पे। सबसे पहले हम काउंट करते हैं कितने हमारे पास एलिमेंट हैं। 1 2 3 4 5 है हमारे पास, तो बढ़ा लेते हैं 1। तो पहला हमारे पास NaCl AgNO, बिफोर द रिएक्शन 1, आफ्टर द रिएक्शन 1, बिफोर द रिएक्शन 1, आफ्टर द रिएक्शन भी क्या है 1 ही है, बिफोर द रिएक्शन 1, आफ्टर द रिएक्शन 1। यहाँ पे भी सोडियम नाइट्रोजन भी 1 है और आफ्टर द रिएक्शन, यानी यहाँ पे अगर देखो तो ये इक्वेशन जो लिखा गया है ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। हमें इसे बैलेंस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा ये इक्वेशन पहले से क्या था, बैलेंस था। नोट कर लीजिए। चलो फोर्थ पे चलते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कितने एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 है। तो Ba बेरियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। फटाफट लिखते हैं। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है।
क्लोरीन एक यहाँ पे है, क्लोरीन एक यहाँ पे भी है। हाइड्रोजन को देखे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 2 है। हाइड्रोजन यहाँ पे देखे तो कितना है 1 है। और सल्फर यहाँ पे देखे तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ देखे तो 4 है और यहाँ पे भी 4 है। तो बहुत ही सिंपल है, केवल हमें किसे बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो केवल यहाँ पे क्या करेंगे 2 लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे 2। जैसे यहाँ पे 2 लगाया, आफ्टर द रिएक्शन बेरियम क्लोराइड सल्फेट, ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पे 2 लगा दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है, ये 2 है बेरियम क्लोराइड। अब ध्यान से देखना, यानी यहाँ पे भी हमारा क्लोरीन भी कितना हो गया 2 हो गया। देखो बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ पे पहले कितना था 1 और बाद में भी कितना है 1, ठीक है। क्लोरीन पहले कितना है 2, जब हमने यहाँ पे 2 लगाया, ठीक है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, तो क्लोरीन भी कितना हो गया 2 हो गया। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, यहाँ पे 2 था पहले और यहाँ पे 2 लगने की वजह से ये भी क्या हो गया 2 हो गया, और सब पहले से क्या थे बैलेंस थे। तो इस तरीके से ये इक्वेशन अब क्या हो गई बैलेंस हो गई। नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से 6th क्वेश्चन खत्म होता है। अब 7th पे चलते हैं हम लोग। सेवेंथ में पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, 7th का पहला क्वेश्चन, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर रिलीज होगा, ठीक है। तो हमें इसे क्या करना है बैलेंस करना है, तो ध्यान से नोट कर लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। अब बैलेंस करते हैं, पहले काउंट कर लेते हैं कितना है, 1 2 3 1 2 3 4 है। तो हमने क्या किया, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है। तो 4 एलिमेंट है केवल, नोट करते हैं। चलो कैल्शियम कितना है 1 आफ्टर द रिएक्शन 1, ऑक्सीजन 2 आफ्टर द रिएक्शन 3 और एक 4, हाइड्रोजन कितना है हमारे पास 2 आफ्टर द रिएक्शन भी 2 ही है। कार्बन देखे तो 1 है यहाँ पे और यहाँ पे भी क्या है 1 है। बैलेंस हमें किसे करना है, केवल ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लगाते हैं, ठीक है। तो अब देखो बैलेंस करो आप लोग, हाइड्रोजन कितना हो गया आफ्टर द रिएक्शन, चेंजिंग करनी है आफ्टर द रिएक्शन, तो क्या हो गया यहाँ पे 4 हो गया, क्या हो गया 4। और ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे 5 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 5, ठीक है। और बिफोर द रिएक्शन कितना है यहाँ पे 2 है। एक सेकेंड, टेबल फिर से बनाते हैं। कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ठीक है। बिफोर द रिएक्शन कैल्शियम कितना है हमारे पास 1 है, आफ्टर द रिएक्शन 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, 2 4 है, और आफ्टर द रिएक्शन 3 और 1 4 है, ठीक है। ये बैलेंस था पहले से। ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, आफ्टर द रिएक्शन हाइड्रोजन कितना है 2 है, कार्बन कितना है 1 है और कार्बन कितना है 1 है। तो ये इक्वेशन पहले से क्या थी बैलेंस थी, ठीक है। तो हमें इसे बैलेंस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, नोट कर लीजिए, ये इक्वेशन पहले से क्या है बैलेंस है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, जब हम जिंक को सिल्वर नाइट्रेट से कराएंगे, जिंक को सिल्वर नाइट्रेट से कराएंगे तो जिंक नाइट्रेट बनेगा, और जिंक नाइट्रेट के साथ साथ क्या बनेगा हमारा सिल्वर अलग हो जाएगा। आप लोग इस रिएक्शन को पहचान रहे हो, इसमें क्या हो रहा है, जिंक जब
सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कर रहा है तो जिंक नाइट्रेट के साथ ऐड हो जा रहा है और सिल्वर जो है वो क्या हो रहा है, हट जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है। तो ये कैसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसा है, डिस्प्लेसमेंट। आप लोग को बताया गया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। चलो ध्यान से देखना इसे, जिनकी दो होती है तो NO3 ट्वाइस, नोट कर लीजिए। अब बैलेंस करते हैं इसे, चलो कितने, 1 2 3 4 है, तो जिंक हो गया, सिल्वर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। बिफोर 1 है, आफ्टर कितना है, 1 ही है, ठीक है। और Ag बिफोर 1 है, आफ्टर कितना है, 1 है। N 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है, 3, और यहाँ पे कितना है, 6 है। तो मैंने बताया था जब भी ये आपको मिले, ठीक है, तो पहले इसे बैलेंस करना है। तो जैसे हमें यहाँ पे देखा NO3 ट्वाइस लगा हुआ है, यहाँ पे NO3 केवल एक ही बार है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो ये भी ट्वाइस बार हो गया, ये भी ट्वाइस बार हो गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, बैलेंस कर लेते हैं अपने टेबल को हम लोग। तो बिफोर द रिएक्शन ही बैलेंस कर लेते हैं पहले। तो हमारे पास Ag 1 से कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पे देखें तो नाइट्रोजन 1 से कितना हो गया, 2 हो गया। और अगर ऑक्सीजन को देखें तो 3 से कितना हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ बैलेंस हो गया, यहाँ बैलेंस है, यहाँ बैलेंस है, केवल यहाँ पे बैलेंस करना है, यानी बिफोर द रिएक्शन में हमें 2 लाना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 ला दिया, तो इससे ये भी क्या हो गया, 2 हो गया। और इस तरीके से ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। नोट कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड में एल्युमिनियम जब कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या बनाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर रिमूव हो जाएगा। सेम कौन सा रिएक्शन है ये बताइए आप लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसा है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे कौन डिस्प्लेस हो रहा है, कॉपर। कौन डिस्प्लेस हो रहा है, कॉपर। जब हमारा एल्युमिनियम कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है और कॉपर जो होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है। फटाफट इसे भी हम लोग बैलेंस करते हैं। तो 1 2 3 यानी एल्युमिनियम, कॉपर और क्लोरीन। फटाफट लिखते हैं। 1 है बिफोर, आफ्टर बिफोर सेम है। कॉपर कितना, 1 है, यहाँ पे कितना कॉपर, 1 है। क्लोरीन कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है, 3 है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे कितना है हमारे पास, 3 है। तो इसे बैलेंस अगर करेंगे तो कैसे करना होगा, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 6। ये भी क्या हो जाएगा, 6। यानी जहाँ पे हमारा क्लोरीन है वहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से कर दिया। और जहाँ पे हमारा आप बिफोर द रिएक्शन क्लोरीन, वहाँ पे 2 से करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया। अब चेंजेस क्या क्या हैं, यहाँ पे तो 6 हो गया। चेंजेस क्या क्या हैं, बिफोर द रिएक्शन चेंजेस देखते हैं। कॉपर कितना हो गया, 3। एल्युमिनियम तो ठीक है। अब बिफोर में आता है, एल्युमिनियम कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे कॉपर 1 ही है। तो अब इसे बैलेंस करना है। अब ये सिंगल सिंगल है, तो कॉपर भी हमारा सिंगल है, एल्युमिनियम भी यहाँ पे क्या है, सिंगल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 लगा देंगे, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, बिफोर वाले में 2 लगा देंगे। तो इस तरीके से 2 2 3 3 6 6, इस तरीके से ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट। आप बताओ क्या बनेगा, ये कौन सा रिएक्शन होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी बेरियम सल्फेट के साथ और कॉपर पोटेशियम क्लोरीन के साथ, यानी क्लोराइड के साथ। तो क्या बनेगा हमारा,
बेरियम सल्फेट प्लस KCl, ठीक है। तो आप लोगों को अगर जितनी भी रिएक्शन पीछे बताई गई हैं, अगर उस रिएक्शन को आप ध्यान से अगर पढ़ लोगे तो रिएक्शन करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। आप देखते ही बता दोगे कि कौन सा रिएक्शन है और इस रिएक्शन को करना कैसे है, ठीक है। और इस रिएक्शन का रिजल्ट क्या आएगा सब पता चल जाएगा। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और कोई भी डाउट अगर आ रहा है तो कमेंट में जरूर कीजिए कमेंट, ताकि पता चले। तो यहाँ पे बेरियम कितना है हमारे पास, 1 है। बेरियम कितना है, 1 है। और आफ्टर पहले लिख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास, बेरियम, क्लोरीन, पोटेशियम, सल्फर और एक हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है। बेरियम बिफोर द 1 है, आफ्टर द कितना है, 1। क्लोरीन बिफोर 2 है, आफ्टर कितना है, 1 है। पोटेशियम बिफोर कितना है, 2 है, आफ्टर कितना है, 1 है। सल्फर अगर देखें तो 1 है, आफ्टर भी कितना है, 1 ही है। ऑक्सीजन 4 है, आफ्टर भी 4 है। तो यहाँ पे क्या क्या बैलेंस है, बेरियम बैलेंस है और सल्फर बैलेंस है और ऑक्सीजन बैलेंस है। हमें करना है किसको, KCl को। किसको करना है, KCl को। अगर ध्यान से देखें तो बिफोर 2 है, लेकिन आफ्टर 1 है। तो अगर यहीं पे हम 2 लगा दिए तो ये भी 2 हो गया, K भी हमारा 2 हो गया और Cl भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस तरीके से ये इक्वेशन में हमारा क्या होता है, बैलेंस होता है। तो इस तरीके से 6 क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपको इक्वेशन को बैलेंस करना था वो सारे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हुआ हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, ताकि आप लोग को डाउट जो हो रहा है उसे क्लियर किया जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।